नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों 50 दिन में पूरा कोर्स। दोस्तों पूरा कोर्स हम लोग यहां तैयारी करवा रहे हैं। एनटीपीसी रेलवे का अगर आपका सपना है तो वो पूरा करके रहेंगे दोस्तों, आप और हम मिलके। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी का टॉपिक है। दोस्तों आमतौर पे ये क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आते हैं तो हमें किस तरीके से करना है वो देखना है। दो तरह के साइन यानी दो तरह के चिन्ह दोस्तों हमें यूज लेने होंगे। पहला होगा जिसे हम कहते हैं दोस्तों अंग्रेजी में ग्रेटर देन, और हिंदी में कहते हैं दोस्तों बड़ा है। इसी तरीके से दूसरा चिन्ह को हम कहते हैं छोटा है या फिर स्मॉलर देन। आपको ये समझना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें कोशिश ये करना है कि हमें हमेशा लेफ्ट यानी कि बाएं से देखना है। ऐसा क्यों? आप अपना नाम अगर मान लीजिए सोहन लिखते हैं, ज्ञानम लिखते हैं, अगर आप मान लो डिजिटल तैयारी भी लिखते हैं, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। हम इसे पढ़ते भी लेफ्ट टू राइट हैं, राइट टू लेफ्ट न सो नहीं पढ़ते हैं हम। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये बहुत जरूरी है आपका समझना कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो जब हम यहां पे खड़े हैं, ऐसा इमेजिन करिए, ऐसा मानिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से जब देख रहे हैं तो आपको ये दोनों चीजें वहां बड़ी नजर आ रही हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो आपको समझ आएगा कि ये एक इक्वल टू का साइन है। ये इक्वल टू इसलिए है कि यहाँ जो हमारा अंतर है, यहाँ जो हमारा अंतर है वो दोनों सेम है, दोनों के बीच का अंतर सेम है। तो यहाँ जो वैल्यू है वो वहां के बराबर है। यहाँ अगर 8 है तो यहाँ भी 8 होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात समझनी है कि दोनों के बीच का अंतर जब समान था तब वैल्यू बराबर थी। जैसे ही दोनों के बीच का अंतर असमान हो जाएगा तभी इनइक्वालिटी आएगी। इनइक्वालिटी का मतलब दोस्तों ये जो अंतर है वो बड़ा है, ये तो अंतर है ही नहीं, न के बराबर है, 0 है, यानी ये वैल्यू छोटी है। तो इधर हम जब लिखते हैं 4 तो इधर हम लिखते हैं 3 2 1 जो भी। यानी जिस तरफ ये मुंह खुला है, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जिस तरफ ये मुंह खुला है उधर ही आपकी बड़ी संख्या, बड़ी वैल्यू, बड़ा मान आएगा। जिधर मुंह बंद है वहां छोटी संख्या आएगी। तो कुल मिला के इसे हम बड़ा है क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब यहां से बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो आप ऐसा पाते हैं कि यहां मुंह खुला है, बड़ा है, इसलिए वो बड़ा रहेगा, ये वैल्यू छोटी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से इसे हम छोटा का साइन कहते हैं, लेस देन का साइन कहते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है दोस्तों। यहां जब खड़े रह के देखेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा? बंद मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा? खुला मिलेगा। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमें करना क्या है। दोस्तों आपको एक कथन दे रखा होगा और एक निष्कर्ष दे रखा होगा। कथन को छोड़ पहले हम निष्कर्ष को देखेंगे, कथन को छोड़ पहले हम निष्कर्ष को देखेंगे, और निष्कर्ष को दोस्तों हमेशा बाएं से दाएं देखेंगे। ये ध्यान रहे, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट देखेंगे। ये बहुत जरूरी है, यही हमारे कहानी की शुरुआत है। अब करना क्या है? प्रश्न कैसा आता है, कथन कैसा आता है, निष्कर्ष कैसा आता है, एक एक चीज को आराम से समझने का प्रयास करें हम। आप देख सकते हैं हमने ऊपर की तरफ कुछ ऐसा सिंबल दिया है, इसे हमने नाम दिया है कथन, और ये जो विभिन्न प्रकार के नीचे पड़े हैं यह है निष्कर्ष। हमने आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, कथन को छोड़ पहले निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष को हमेशा लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं देखा जाएगा। दोस्तों अगर मैं बाएं से दाएं देखता हूं तो आप मुझे बताइए, बी से जब मैं एच जाता हूं तो बी से एच जाने की तरफ मुझे पहले क्या प्राप्त होता है? खुला मुंह या बंद मुंह? पहले जो प्राप्त होगा, जो पहले आएगा वही पाएगा, यानी कि जो पहले आएगा वही हमारा एक्चुअल सिंबल यानी कि चिन्ह कहलाएगा। अगर आप देखें बी से एच तो मुझे खुला मिल रहा है। आप अगर ध्यान से देखें, ये लिखा है बी, ये लिखा है एच। अब आप सोचिए जरा, आप यहां पे खड़े हैं और आप
खुद स्वयं चल रहे हैं, जैसे आपने गेम मारियो में देखा होगा, चलता है इंसान, चल रहे हैं। तो बताइए जब आप बी से एच की तरफ जा रहे हैं तो पहले आपको खुला मुंह मिल रहा है या बंद? जो पहले मिल रहा है वही मेरा काम का है। हर खुले के बाद बंद होगा ही होगा, हर बंद के बाद खुला होगा ही होगा। भाई यहां खुला है तो यहां बंद होगा, यहां बंद होता तो वहां खुला होता। हमें दोनों से मतलब ही नहीं है। जो पहले प्राप्त हो रहा है बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, वही कहलाएगा। यानी कुल मिला के दोस्तों ये यहां पे ओपन यानी कि खुला है। अब मैं चलता हूं कथन में। कथन में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, कैसे भी जाना पड़ सकता है, वो अब आपका ऊपर है। तो अब जब कैसे भी जाना पड़ सकता है तो ध्यान से देखें, ये हमारा बी, ये हमारा एच। दोस्तों यहां पे खुला है और फिर खुला है और एच तक पहुंच गए, यानी ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों आप देखें, सी से जाना है एफ, मेरी बात को सुनिएगा, सी से जाना है एफ। यहां अगर खुला प्राप्त हो रहा है तो कथन में भी खुला ही प्राप्त होना चाहिए। अगर यहां बंद प्राप्त हो रहा है तो यहां भी बंद होना चाहिए। देखें जरा सी से एफ, सी से मैंने गाड़ी शुरू करी, खुला है, उसके बाद खुला है और एफ तक पहुंच गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अगर सारे खुले हैं तो मेरे काम के हैं, सारे बंद हैं तो मेरे काम के हैं। बंद के बाद बंद के बाद बंद के बाद बंद चलेगा, खुले के बाद खुले के बाद खुले के बाद खुला चलेगा, खुले के बाद बंद अगर आ गया, बंद के बाद खुला अगर आ गया, वो मेरे काम का नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रहे। दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे जाना है के से एम। आप देख सकते हैं ये के से एम, ये के से एम। के की तरफ मुंह खुला है, के की तरफ मुंह खुला है, ये भी बिल्कुल सही है। अब जाना है दोस्तों मुझे बी से के। जरा देखिएगा, ये बी है मेरा, ये के है मेरा। बी से के लेफ्ट टू राइट खुला मुंह मिल रहा है। बी से इधर से ध्यान से देखिए, पहले मुझे खुला मिल रहा है, खुला मिल रहा है, खुला मिल रहा है और के तक खुला ही मिल रहा है। अभी तक के चारों निष्कर्ष सही थे। पांचवा निष्कर्ष देखिए दोस्तों, सी से एम, ये हमारा सी, ये रहा एम। दोस्तों सी से एम मुझे यहाँ पे खुला चाहिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां सब भूल जाइए आप, भूल जाइए आप इन चिन्हों का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, उसे भूल जाइए। आप सिर्फ खुला और बंद ऐसा भी याद रखेंगे, मैं बता रहा हूं बहुत इजीली, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों। यहां से मैं अगर चल रहा था, सी से एम खुला मिल रहा था, यहां सी से एम भी खुला मिल रहा है, ये भी राइट हो गया। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों एच से के। जरा ध्यान से देखेगा, एच यहां है, के यहां है, सभी जगह खुला है, खुला ही चाहिए था, राइट हो गया दोस्तों। एफ से एम जाना है मुझे, एफ से एम, बाएं से दाएं, ये रहा एफ, ये रहा एम, खुला है, सारे रास्ते ही खुले हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चीजों को समझते चले जाइए दोस्तों। इस बार कहानी थोड़ी पलट गई है। इस बार मुझे जाना है के से सी। वापस सुन लीजिए, मुझे जाना है के से सी। के से सी जाना है मुझे। यहां से अगर मैं देख रहा हूं, यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, तो मुझे बंद मिल रहा है। अब अगर ये बंद मिल रहा है तो यहां भी के से सी बंद मिलना चाहिए। ये मेरा के, ये मेरा सी। निष्कर्ष में हमेशा बाएं से दाएं जाएंगे, कथन में जरूरी नहीं है। कथन में मुझे वहीं जाना है जहां से गाड़ी शुरू करके जहां जाना है, भले ही वो गाड़ी बाएं से दाएं की ओर जा रही हो, दाएं से बाएं की ओर जा रही हो। मतलब अगर मैं के से सी की तरफ चलूं दोस्तों, बंद मिल रहा है, फिर बंद मिल रहा है, फिर बंद मिल रहा है। इस बार मैं इस दिशा में देख रहा हूं, इस दिशा में देख रहा हूं, पहले बंद आ रहा है, फिर बंद आ रहा है, फिर बंद आ रहा है और सी प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस बार भी सही है। आप वैसे भी देख सकते हैं, सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला है, के की तरफ बंद है, के की तरफ बंद है। आगे बढ़ते दोस्तों, के से बी जाना है मुझे। के से बी अगर जाना है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को चाहिए बंद। ध्यान से देखिए, बंद 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 बंद, तो कुल मिला के ये भी हो गया बंद मेरे भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, एफ से जाना है मुझे ए। जरा ध्यान से देखेगा, ये रहा एफ, ये रहा ए। दोस्तों आराम से देखिए, बंद है, फिर बंद है, फिर बंद है, फिर बंद है और ए आ गया। और एफ से ए भी बोल रहा है बंद ही चाहिए था। जैसा हमें निष्कर्ष में चाहिए वैसा ही कथन में प्राप्त हो तो बस सही है ये। एक और क्वेश्चन देखते दोस्तों, एच से जाना है मुझे बी। जरा देखिएगा, एच से जब मैं गया, पहले बंद मिला, फिर बंद मिला और बी आ गया साहब। एम से जाना है सी। ध्यान से देखिएगा,
एम से बंद 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 बंद, और हमें भी चाहिए था बंद। क्या ये तरीका समझ आया दोस्तों? आगे चलते दोस्तों, सी से के, ये रहा सी, ये रहा के। मुझे सी से जब मैं के जा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है खुला खुला खुला, के तक आ गए। और यहां से सी क्या है जरा देखें, यहां हमें विशेष ध्यान रखना है। सी से के मुझे क्या चाहिए था, सी से क्या चाहिए, बंद, और यहां सी से क्या है, खुला। बस यही हमें ध्यान रखना है, ये गलत है। क्या ये तरीका समझ आ रहा है दोस्तों? एक और क्वेश्चन करिए, मुझे जाना है बाएं से दाएं, बी से एफ। जब मैं बी से जा रहा हूं तो बी से मुझे क्या मिल रहा है, बंद मिल रहा है। जरा देखें, बी से एफ, ये पढ़ा बी, ये पढ़ा एफ। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है, खुला। मुझे क्या चाहिए था, बंद। काम ही खत्म हो गया भाई इसका। जब मुझे खुला मिल रहा है, चाहिए बंद था, सही कैसे हो सकता है? आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एच से एम, ध्यान से देखिएगा, एच से एम। तो एच से जब मैंने गाड़ी शुरू करी तो मुझे यहां क्या मिला, खुला। मुझे चाहिए था खुला, खुला 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 एम, खुला 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 एम, राइट हो गया। तो आपको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, बहुत आराम से ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए कि हमें जो ये निष्कर्ष में वही कथन में प्राप्त हो रहा है क्या। आप निष्कर्ष हमेशा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, निष्कर्ष हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे और उसको देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा यह जो प्रश्न है वो नया है या नहीं। बात को समझिए अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी चीजों को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और प्रश्न करेंगे हम, एक और प्रश्न में समझेंगे हम। इस बार सारे एक ही दिशा के फिगर, सिंगल सिंबल नहीं है, इस बार चिन्हों में थोड़ा फेर बदल है। आराम से एक एक करके चीजों को पढ़ें और समझें। दोस्तों मुझे निष्कर्ष में बाएं से दाएं जाना है, एच से पी जाना है। जरा देखिए, एच से मैंने गाड़ी शुरू करी, खुला खुला और पी पहुंच गया, खुला खुला और पी पहुंच गया, बस यही तो चाहिए था। अगर मुझे पी से बी, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमेशा बाएं से दाएं, पी से बी, ये पढ़ा पी, ये पढ़ा बी। दोस्तों एक बार बंद, दूसरी बार बंद, और बी आ गया, बंद आ गया बी, कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ से आर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एफ से आर, ये मेरा एफ, ये मेरा आर। आर के बाद क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वापस बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। आर के बाद क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, आर तक क्या है मुझे इससे मतलब है। दोस्तों आपने गाड़ी शुरू करी, ट्रेन में गए, अब मान लो आपको यहां से सूर्यनगरी एक्सप्रेस जोधपुर से, अहमदाबाद से, सूरत से होके बांद्रा टर्मिनस जाती है। दोस्तों आपको अहमदाबाद जाना और अहमदाबाद के बाद बड़ौदा आता है और बड़ौदा पे बाढ़ आई हुई है, वहां रास्ते बंद है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपको जोधपुर से अहमदाबाद पहुंचना था, आप पहुंच गए। तो मुझे एफ से आर तक पहुंचना था, पहुंच गया। आर के बाद क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जेड से जाना है मुझे जी, जरा ध्यान से देखेगा, जेड से जाना है जी, जेड से, जेड की तरफ क्या है दोस्तों, खुला, जेड की तरफ क्या है, खुला, यही हमें चाहिए था, ये भी हो गया सही। दोस्तों जी से एल, बाएं से दाएं चलूं तो जी से एल, आप देख सकते हैं जी से एल बंद है, जी से एल बंद ही चाहिए था। दोस्तों आर से जी, ध्यान सुनिएगा, आर से जी, ये बड़ा आर, ये बड़ा जी, आर से शुरू करा, खुला खुला और जी पे आ गया। जी के बाद बंद है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आर से जी, जी की तरफ बंद है, आर की तरफ खुला है, बिल्कुल सही है। दोस्तों बी से एफ, ध्यान से देखेगा, मैं बी से एफ जा रहा हूं, बी से खुला है, बी से खुला है, ये भी सही है। बी से जेड, ध्यान से देखेगा दोस्तों, बी की तरफ बंद है और जेड की तरफ खुला है। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बड़े प्रेम से एक एक बात को समझिएगा। दोस्तों मुझे जाना है बी से जेड, बी की तरफ बंद है, जेड की तरफ खुला है। मुझे जाना है बी से जेड, बी की तरफ बंद है, जेड की तरफ खुला है। क्या मैं जा पाऊंगा? दोस्तों एक विशेष बात का ध्यान रखिए, अगर मुझे बी से जेड जाना है, अगर मुझे बी से जेड बंद चाहिए,
बंद अगर चाहिए तो सिर्फ शुरुआत और अंत में नहीं चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। मतलब मुझे हर जगह हर मोड़ पे रास्ता बंद ही मिलना चाहिए अगर मुझे बंद चाहिए। अगर मुझे खुला मिलना चाहिए तो हर जगह खुला, अगर बंद तो हमेशा बंद। यानी यहां से बंद शुरू हुआ और बंद के बाद क्या आ गया? खुला। अरे भाई, बंद के बाद खुला आ गया मतलब रास्ता बंद है। बहुत क्लियर आप ये समझिए कि बंद के बाद 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 बंद, यही चाहिए हमें। मान लीजिए ऐसे 50 फिगर सिंबल लिखे हुए, 50 सिंबल लिखे हुए दोस्तों, 50 अक्षर हैं हमारे पास, और हर 50 सिंबल के अंदर दोस्तों उन 50 यानी 49 तो खुले हैं, एक कहीं बंद है, वो शुरुआत में अंत में कहीं भी एक बंद है। अगर वो एक भी बंद है और हमें खुला चाहिए तो वो नहीं काम आएगा, वो गलत कहलाएगा। खुला अगर चाहिए तो सभी खुले होने चाहिए, बंद अगर चाहिए तो सभी के सभी बंद होने चाहिए। विशेष ध्यान रखें दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन नहीं, अभी तो एल से डी देखते हैं। एल से जाना है डी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एल से डी जाना है, एल से यहाँ पे बंद आ रहा है और बंद के बाद खुला आ रहा है, मेरे काम का ही नहीं है, ये भी मेरे काम का ही नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं, स्वयं समझदार हैं। क्या डी और एफ बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एफ से पी जरा देखें, एफ से खुला है, एफ से खुला है, पी राइट हो गया दोस्तों। जी से आर देखिए, जी से बंद है, आर आ गया, जी से बंद है, आर आ गया। क्या ये तरीका समझ आ रहा है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं दोस्तों? मजा ही आ रहा है आपको पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। लगातार हम लोग चल रहे हैं दोस्तों इसी गति से, इसी चीज को लेते हुए। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एनटीपीसी आरआरबी में आए हैं दोस्तों। ये तरीका जो मैं बता रहा हूं, अभी से तैयारी करिए, एनटीपीसी में जरूर काम आएगा। अगर कभी मान लीजिए एसएससी या बैंक का एग्जाम दें तो वहां भी ये टॉपिक काम ही आने वाला है, मतलब नुकसान नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। अब यहां क्या होगा ये बात समझना है दोस्तों। ये वो महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों अभी तक जो सिंबल हमने देखे वो ये थे या ये थे, मतलब या तो इस दिशा में था या इस दिशा में था। अभी इन दोनों के साथ एक सिंबल, एक चिन्ह और जुड़ जाता है दोस्तों, इक्वल टू। तो आप ये समझिएगा, ये और ये को अगर मैं मिला देता हूं तो बन जाता है ये दोस्तों। ये और ये को मिला देता हूं तो बन जाता है ये ध्यान रहिए दोस्तों। ये दोनों मिलके ये बनते हैं, ये दोनों मिलके ये बनते हैं। इसे हम कहते हैं बड़ा या बराबर, इसे ये कहते हैं छोटा या बराबर। ये या याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। या तो वो चीज बड़ी है या बराबर है, ये चीज छोटी है या बराबर है, ध्यान रखें। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा या लिखा है। अब इस तरह के प्रश्नों को करना कैसे है वो बता दूं। अरे भाई करना तो बहुत सिंपल है, हमें कहां से कहां जाना है जरा सोचिए। आर से जाना है ए, ध्यान से देखिएगा, आर से जाना है ए। दोस्तों अगर आपको कम समझ आता है, कम पढ़ा लिखे हो आप, तो भी आप देख के बता देंगे, चूंकि आर से ए सारे ही चिन्ह ऐसे हैं। वापस से मेरी बात सुनिए, चूंकि आर से ए के बीच सारे ही चिन्ह ऐसे हैं तो शायद किसी को भी बताने में मुश्किल तो नहीं होगी। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? हर समय सारे चिन्ह वही आए ये जरूरी तो नहीं है। तो हमें कुछ नियम सोचने पड़ेंगे दोस्तों। दो नियम पे काम करेंगे हम, पहला नियम और दूसरा नियम। दोस्तों सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि भैया क्या ऐसा कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है। यानी इसे अंग्रेजी में कहें फ्लो और हिंदी में कहें क्या बंद के बाद बंद के बाद बंद के बाद बंद के बाद बंद लगातार आ रहे हैं, खुले के बाद खुले के बाद खुले के बाद खुले लगातार आ रहे हैं। यानी सबसे प्रथम सर्वप्रथम आपको यह चेक करना है, एक बार इक्वल टू को दिमाग से निकाल दें। सर्वप्रथम चेक करें कि भैया दिशा खुली है या बंद है। यानी कि जब मैं आर से ए जा रहा हूं, आर से ए जा रहा हूं, दिशा खुली खुली खुली, यानी खुला तो आएगा ही आएगा। अगर सभी जगह खुला है तो खुला आ ही जाएगा। ठीक वैसा ही आपको करना है दोस्तों इक्वल टू के लिए।
और ये सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये कब आएगा? जब शुरू से लेके अंत तक सभी में आएगा। वापस सुनिए, ये कब आएगा? ये केवल तभी आएगा जब ये शुरू से लेके अंत तक सभी में आएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां 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 सभी जगह ये है। अगर सभी जगह ये है तो ये है। वापस से पुनः एक बार समझा दूं आपको, ये कब आता है? जब सारे सिंबल, सारे चिन्ह ऐसे हों। साथ में ये कब आता है दोस्तों? जब सभी जगह सभी चिन्हों में इक्वल टू जुड़ा हुआ हो। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन में परिवर्तन करके पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस बार हमारे पास में दो सिंबल हैं, यानी कि दो प्रकार के चिन्ह हैं, और उसमें भी सारे खुले और सारे बंद नहीं हैं। ऐसे प्रश्नों में कैसे क्या करेंगे हम ये समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले आर को लिया और ए को लिया। ध्यान से देखा दोस्तों, ये है मेरा आर, ये है मेरा ए। पहले हमने कहा आपको कि ये देखिए क्या सारे खुले हैं, या ये देखिए कि क्या सारे बंद हैं। दोस्तों खुला खुला और खुला, यहां भी खुला तो आएगा ही आएगा। मेरी बात को पुनः समझिए, सारे के सारे खुले हैं या सारे के सारे बंद हैं, उस केस में हम खुला तो कर ही देंगे। अब दोस्तों ये जो बराबर का साइन है, जो इक्वल का साइन है, ये कब आता है दोस्तों? शुरू से लेके अंत तक सभी में होना चाहिए। यहां है लेकिन नहीं है, नहीं है मतलब उत्तर में नहीं आएगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा? इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप पहले इस चिन्ह को, खुला या बंद चिन्ह को पहले ढूंढेंगे और इक्वल यानी कि बराबर का साइन बाद में लगाएंगे। पहले बराबर में दिमाग लगा लिया तो रॉन्ग कर देंगे। एक और प्रश्न देखते हैं, इसी प्रश्न में एक परिवर्तन करते हैं। बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा। आपको कहा है दोस्तों आर से जाना है ए। दोस्तों सबसे पहले मैंने खुला खुला खुला, यानी ये तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। इक्वल टू शुरुआत में, इक्वल टू अंत में, तो यहां आ जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा नंबर कट जाएंगे दोस्तों। आपको अगर इक्वल टू सभी जगह दे रखा हो तभी आप सभी जगह का यहां पे लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यहां नहीं है तो नहीं आया। कुल मिला के आर ग्रेटर देन ए यही रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से बताना है मुझे, बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि यहां मैंने क्या किया है, इस बार रिक्त स्थान दिए हैं, न कि हमें राइट और रॉन्ग, सही और गलत निकालने हैं। सबसे पहले दोस्तों आर से ए चला, आर से ए चला, इस बार ये आया है, यानी कि यहां बराबर का साइन ही आया है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये चेक करेंगे खुला आएगा या बंद आएगा या कुछ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां से जब मैंने गाड़ी शुरू करी तो ये खुला है, खुले के बाद बराबर का साइन है। दोस्तों बराबर का साइन का मतलब ही बराबर है, बराबर यानी पिछले वाले के बराबर। भाई इसमें पिछला वाला खुला था तो ये भी खुला है, ये अगर पिछला बंद होता तो ये भी बंद होता। बराबर का मतलब बराबर, पिछले वाले के बराबर, यानी कि खुला खुला खुला, खुला तो आएगा ही आएगा, बराबर 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 भी आएगा। तो पहले वाले में तो ये आ जाएगा। दोस्तों F से जाना है मुझे A। ध्यान से देखेगा, ये F है, ये A है। सबसे पहले ही अगर बराबर आ जाए तो अगले वाले के अनुसार कर देंगे। वैसे तो बराबर को पिछले वाले से, स्टार्टिंग वाले से, शुरुआत वाले से चेक करना है। अगर आगे कुछ है ही नहीं, शुरुआत में ही ये आ गया है, तो अगले से चेक कर लो ना भाई। खुला है और दोनों में बराबर है, खुला है और बराबर है, यानी बड़ा बराबर हो गया। दोस्तों G से जाना है A। यहां कई सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, बहुत ध्यान से देखेगा। G से जाना है A। दोस्तों मैंने यहां से देखा खुला है M और M से खुला है A, यानी G की तरफ खुला आएगा, ये ध्यान रखें। साइन उल्टा है, चिन्ह उल्टा है, यहां से ये ध्यान रखें। और अगर इन दोनों जगह इक्वल टू है तो यहां भी इक्वल टू आएगा। कुल मिला के ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले खुला बंद चेक करेंगे, उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। दोस्तों M से जाना है मुझे P। ध्यान देखिएगा, M से P अगर मैं देखूं तो दोनों जगह बराबर का साइन है। क्या यहां बराबर लगा दूं? नहीं, मैं बराबर को बाद में चेक करूंगा, पहले ये देखूंगा कि खुला है कि बंद है।
दोस्तों एम से जब मैं पी गया, पहले आया बंद, फिर आया खुला, काम खत्म, कुछ भी चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। दोस्तों एल से जाना है पी, ध्यान से देखिएगा, ये एल है ये पी है, एल की तरफ क्या है बंद, तो यहां क्या होगा बंद, इक्वल टू दे रखा है वो भी आ जाएगा। पी से जाना है ए, दोस्तों ये पढ़ा पी ये पढ़ा ए, पी से कहानी शुरू करी, सबसे पहले आया बंद, बंद के बाद खुला, कोई काम का नहीं है मेरा। दोस्तों ए से जाना है एफ, यहां ध्यान से देखेगा, ए से मैंने कहानी शुरू करी, क्या आया पहले बंद, बंद के बाद बराबर, यानी बंद तो आएगा ही आएगा। क्या बराबर दोनों जगह है? बिल्कुल है। ध्यान रहे दोस्तों, ए की तरफ क्या है इसका विशेष ध्यान रखना है। सी से जाना है आर, ध्यान से देखिए दोस्तों, सी से चले आर, सी से जब चले आर तो पहले आया बंद, तो बंद तो आएगा ही आएगा, और बंद के बाद आ जाएगा बराबर, तो बराबर भी आएगा। तो दोस्तों यहां हमने देखा किस तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छे से सारा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया। यहां थ्योरी को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में जो हम कल लेके आने वाले हैं उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे जुड़ते हुए प्रश्न कैसे करेंगे एग्जाम में, परीक्षा में, इनके प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उसका एक अभ्यास मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में। ध्यान से देखेगा, जहां बहुत सारे प्रश्नों को ही हमें करना है। तो अभी आज लेते हैं विदा, आज के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।